ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य जिगर पर एक बार पूर्ण आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं बताने वाला हूं 9 ग्रह के राजा की एकमात्र राशि के बारे में। जी हाँ, मैं आज बात करने वाला हूं सिंह लगन के जातकों के बारे में। अब सिंह लगन आप ही का लगन है वो कैसे पता चलेगा? देखिए, कुंडली में जहां भी चंद्रमा विराजे होते हैं वो होती है आपकी राशि या चंद्र नामांकन राशि, जिसे जनरली हम लोग नाम रखते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जब भी कोई एस्ट्रोलॉजर प्रिडिक्शंस अपनी देता है वो लगन कुंडली के आधारित ही देता है। यानी कि अगर आपको नहीं पता है कि लगन कुंडली कहाँ पर है तो कुंडली खोलिए, बीच में सेंटर में जहाँ पर ल लिखा होगा उसके बाजू में जो नंबर लिखा होगा वो होगी आपकी लगन कुंडली। और उसी लगन कुंडली के आधारित मैं अपनी बात करने वाला हूँ, अपने प्रेडिक्शंस रखने वाला हूँ। और साथ ही साथ एक निवेदन भी करने वाला हूँ कि मेरी इस यूट्यूब चैनल को पहले तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। अब ज़्यादा वक्त ज़ाहिर ना करते हुए 1 दिसंबर को सिंह लगन के जातकों के लिए 9 ग्रह की परिस्थिति जैसा कि नज़रों के सामने आप देख रहे हैं कुछ ऐसी बिराजी है। उस दिन 1 नवंबर को आपके पराक्रम स्थान में केतु, भाग्य के घर में राहु, चंद्रमा 7वें भाव में यानी कि कुंभ राशि में विराजे थे। उसके साथ सूर्य, बुध, शुक्र की त्रयग्रही योग वाली परिस्थिति आपके माँ के घर में विराजी है या देखी गई थी। रोग शत्रु के घर में शनि बिल्कुल अच्छी परिस्थिति को निर्माण करते हुए 6ठे घर में विराजे है मकर राशि में। देवगुरु बृहस्पति आपके 8वें भाव में विराजे है। सेनापति मंगल आपके कर्म के घर में विराजे है। तो कुल मिलाकर के 9 ग्रह की जो परिस्थिति है कुछ ऐसी बनी हुई है। अब इसका प्रभाव कैसा रहेगा? देखिए, इसका प्रभाव बड़ा यादगार रहेगा। ये महीना कुछ लोगों के लिए अंगत जीवन में संभालने का रहेगा, उसके साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ में भी ध्यान रखने वाला ये वक्त रहेगा। सेहत पे भी काफ़ी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सिंह लगन की जो मैं बात करने वाला हूँ एक लाइन से मैं शुरुआत करूँगा। ऑलवेज एक्सेप्ट the changes in life and prepare yourself for new challenges। जी हाँ, ये रहेगा सिंह लगन के जातकों के लिए ये मूल मंत्र। अब इसका कहने का तात्पर्य क्या है? ऑलवेज एक्सेप्ट द चेंजेस एंड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर न्यू चैलेंजेस विच आर गोइंग टू कम इन अपकमिंग डेज। इंसान को, व्यक्ति को हमेशा प्रकृति या प्रवृत्ति के दरमियान जो भी बदलाव आते हैं उसके लिए हमेशा स्वीकार करना चाहिए। कुदरत भी अपने आप को बदलती है, वक्त अपने आप को बदलता है, परिस्थिति वैसे ही अपने आप को बदलती है। तो कुछ इंसान खुद के वर्तन को काफ़ी कड़वे अनुभव के बाद भी बदलने को तैयार नहीं होते हैं। उसके साथ साथ कुछ नोकझोंक हो जाती है तो वो लोग नाराज भी हो जाते हैं और हमेशा ही नाराज होते हैं। या कुछ लोग काफ़ी परिस्थितियों में कहते हैं ना कि खुश होने पर कुछ प्रॉमिसेस नहीं करने चाहिए या दुखी होने पर बहुत ज़्यादा या कुछ भी बद्दुआ नहीं देनी चाहिए। ऐसा भी लोग कहते हैं कुछ अलग शब्दों में। कहने का तात्पर्य ये है, बदलाव तो प्रकृति का नियम है, लेकिन उस बदलाव को हमें स्वीकार करके लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। और आने वाले नए चैलेंजेस, कुछ ऐसी चैलेंजेस लाइफ में हमें ज़रूर जिंदगी प्रेजेंट करती है या ज़रूर हमारे सामने वो रखती है, हमें अपॉर्चुनिटी देती है कि हम अपने वर्तन के अंदर, अपने परिवर्तन के अंदर कुछ बदलाव लाए और उसको स्वीकार करते हुए हम आगे बढ़े।
अगर ये वर्तन रखेंगे तो ये वर्तन हमेशा हमारी ज़िंदगी में हेल्पफुल यानी कि बहुत काम आएगा और लोगों के लिए हम मददगार भी साबित होंगे। अगर हमने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, लोगों की हमने इनोसेंटली निस्वार्थ भावना से अगर मदद की होगी तो वो चीज़ हमें वापस मिलेगी और बहुत ही अच्छा शुभ मंगलिक कार्यों में हमें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब मैं बात करने वाला हूँ प्रोफेशन वाले व्यक्ति के लिए। देखिए, प्रोफेशनल वालों व्यक्ति के लिए जैसे कि आप ब्रोकरेज के काम में हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग के काम में हैं, आप लाइजिंग संबंधित कुछ काम कर रहे हैं, मार्केटिंग संबंधित, ट्रेडिंग संबंधित या फिर ट्रैवलिंग संबंधित कुछ काम कर रहे हैं, तो आपको ज़बरदस्त लाभ मिलने वाला है। एक और सूचन मैं कहना चाहूँगा, नए लोगों को मिलना नई तक देने वाला है। न्यू पीपल विल गिव यू न्यू अपॉर्चुनिटी और एवरी पर्सन इज एन अपॉर्चुनिटी। नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग अक्सर यही पॉजिटिव एटीट्यूड से लोगों के बीच में अपनी बात को प्रेजेंट करते हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी के बारे में फिर वो बात कर रहे हो। सामने वाले को इंटरेस्ट जगाना, उनको उस बात में इन्वॉल्व करना, वो भी एक सेल्समैनशिप की अच्छी पॉजिटिव क्वालिटी होती है। तो इस महीने स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योर्स, फ्रीलांसिंग के काम, कमीशन में अगर कुछ काम है आपके या फिर आपको ब्रोकरेज में अगर संबंधित कुछ काम है तो इस महीने आपको ज़बरदस्त लाभ मिलने वाला है। आपके काम में बड़ी उन्नति और तरक्की देखने को मिलेगी। बस आपको अपने वर्तन के अंदर पॉजिटिव चेंजेस लाने हैं। टीम वर्क में काम करिए, टीम के साथ में टीम का हिस्सा बनिए और उनको अगर किसी भी जगह पे वो अटक रहे हैं तो अपनी फ़र्ज़ में वो आता है या नहीं आता है वो चीज़ों में ना पड़िए। अगर बड़ा मन रख करके अगर आप उनके बीच में कूद पड़ेंगे और बीन एज अ लीडर कोई क्रिएटिव आइडिया निकाल करके अगर आप उनको आगे की राह दिखाएंगे तो आपके लिए बड़ी लाभदायक परिस्थिति को आप निमंत्रण देंगे। उसके साथ साथ एम्प्लॉयज़ को और टीम के लोगों को अगर आप अच्छी फैसिलिटीज़, बेटर फैसिलिटीज़ देंगे तो आपके लिए ज़बरदस्त फ़ायदा रहेगा। इस महीने अगर आप आफ्टर सेल्स सर्विसेज संबंधित कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें भी अगर आप इक्विपमेंट देंगे अपने स्टाफ को और अपने वर्करों को, तो इस महीने के दरमियान आपको ज़बरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। आइए बातचीत करते हैं अब जॉब वर्ग के जातकों के लिए, यानी कि नौकरी पेशा जितने भी लोग मुझे जानते हैं वो लोग कर रहे हैं, उनके लिए मैं बातचीत करना चाहूँगा। देखिए, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा प्लीज़ स्टे अवेक, बी प्रोएक्टिव, यानी कि जागते रहिए और प्रोएक्टिव रहिए। यानी कि आने वाली परिस्थितियाँ चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, तो उन दोनों परिस्थितियों को आने की राह ना देखते हुए उन परिस्थितियों की अगर आप तैयारी करके रखेंगे तो आपके लिए बड़ी यादगार और ये शानदार परिस्थिति को आप निर्माण करेंगे और उस परिस्थिति की वजह से कहीं ना कहीं आपको बड़ा ज़बरदस्त लाभ भी मिलेगा। अब मैं बातचीत करना चाहूँगा इस पूरे महीने में जॉब वर्क के जातकों के लिए एक और अपॉर्चुनिटी आएगी कि आपके पॉजिटिव माइंडसेट के और पॉजिटिव वर्तन की वजह से आपको कहीं ना कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर वही अपॉर्चुनिटी या वही जॉब में आप काम में लगे हैं तो उसी में आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में यानी कि जेडी में चेंजेस आ सकते हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ या नई जिम्मेदारी वाले काम आपको दिए भी जा सकते हैं। तो दोनों ही परिस्थिति में आपको अपना दिमाग ठंडा रखना है और कैसे भी करके अगर आप परिस्थितियों को हल्के में लेकर के, चाहे वो कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, हल्के में लेकर के बिना प्रेशर क्रिएट किए अगर रास्ता निकलने के सोचेंगे, सॉल्यूशन ओरिएंटेड विचार रखेंगे तो आपको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। अब मैं बातचीत करना चाहूँगा लव और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। देखिए, प्रोफेशनल व्यक्तियों के लिए अक्सर स्ट्रेसफुल वाली तनावपूर्ण परिस्थिति होती है, चाहे वो खुद के बिजनेस में हो या जॉब में हो। ये समय है खुद के जीवन साथी को थोड़ा सा वक्त दीजिए, परिवार को थोड़ा सा वक्त दीजिए। तो ऐसे वक्त के दरमियान आपके लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण
परिस्थिति रहेगी, ये महत्वपूर्ण महीना रहेगा कि आप अपने पर्सनल लाइफ में एक्टिव रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देने का प्रयास करिए अपने बच्चों को, अपने माता पिता को और अपने जीवन साथी को। तो ये बड़े यादगार और शानदार पल रहेंगे। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा विद्यार्थी वर्ग के जातकों के लिए। देखिए, ये महीने के दरमियान आप कोई तकलीफ से, डिफ़िकल्टीज़ वाला ये जो वक्त रहेगा, अनएक्सपेक्टेड तकलीफ़ आ सकती है। आपका काम है अपनी पढ़ाई की ओर 100% फोकस रहिए। फोकस रखने के साथ, डेडिकेशन के साथ अगर आप पढ़ाई करेंगे तो 100% आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट आप अचीव करेंगे। उसके साथ साथ अगर आप नेगेटिव लोगों से दूर रहेंगे और खुद को अगर पूछेंगे कि आप में कहाँ पर भी, कौन सी जगह पे, कहाँ पर मैंने अपना वक्त गंवाया है और कितने वक्त के दरमियान मैंने प्रोडक्टिव एक्टिविटी की है, खुद से अगर ये सवाल करेंगे, थोड़े प्रोएक्टिव हो जाएंगे तो बड़ा लाभदायक परिस्थिति को आप निमंत्रण देंगे। अंत में मैं बातचीत करना चाहूँगा सिंह लग्न के जातकों की सेहत के बारे में। देखिए, छठे घर में शनि आपको बड़ी ज़बरदस्त हिम्मत दे रहा है रोग शत्रुओं के सामने, और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ आपके दुश्मन आपके सामने खड़े नहीं हो पा रहे हैं, या ऐसा मैं कह सकता हूँ कि उनके हमले करने से पहले ही आप इतने सचेत हो जाते हैं कि कहाँ पर हमला होगा, किस तरीके से हमला होगा, उससे पहले ही आप बड़े एक्टिव हो जाते हैं। अब मैं जंग में लड़ रहे सिपाहियों की बात तो नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके निजी जीवन में। ज़रूरी नहीं है जो शत्रु हमें चैलेंज करे, ज़रूरी नहीं है जो हमारे सामने कोई ईर्ष्या करते हो उसकी के बारे में हम बातचीत करें। कोई व्यक्ति अपना गुस्सा, अपना आक्रोश नहीं दिखा पा रहा है, लेकिन मन में जलन या जेलेसी या जलन की वजह से आपको आपके पीछे बैक बैटिंग वाला काम करेगा। तो ऐसी परिस्थितियों के दरमियान आप क्या कर सकते हैं? बचने का प्रयास, वही आप कर रहे हैं, तो उन चीज़ों को आप दोहराते रहिए। अब इस महीने के दरमियान अननेसेसरी स्ट्रेस, भय आपको हो सकता है, तनावपूर्ण परिस्थिति हो सकती है। दिमाग ठंडा रखिए, वर्तन को, आपके बॉडी लैंग्वेज को खास करके आप कंट्रोल में रखिए, तो बड़ी लाभदायक परिस्थिति को आप निमंत्रण देंगे। ये मेरी बात को आप याद रखिएगा। उसके साथ साथ इस पूरे महीने सूर्यदेव की पूजा करना, विष्णु भगवान की पूजा करना, विष्णु सहस्त्र नाम की पाठ करना आपके अत्यंत लाभदायक परिस्थिति को आप निमंत्रण देंगे और लाभदायक परिस्थिति को आप उत्पन्न करेंगे। तो यहीं पर अपनी वाणी को मैं देता हूँ विराम। जाने से पहले मैं कहना चाहूँगा, जैसा कि हर वीडियो में मैं कहता हूँ कि आप अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, रत्न लेना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, कुंडली मिलवान करवाना चाहते हैं, घर का, ऑफिस का या फैक्ट्री का नक्शा दिखाना चाहते हैं, वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं, श्री यंत्र लेना चाहते हैं, तो आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।